नमस्कार, मैं रजत कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के इस नए पॉडकास्ट के अंदर। आज जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेंटल हेल्थ, यानी कि दिमाग की हालत। देखा जाए तो जिस तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अगर हमें कभी चोट लग जाती है या फिर कभी खून निकलने लग जाता है, सर फट जाता है किसी एक्सीडेंट के कारण, तब हम डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा इलाज करा सकते हैं। और इलाज कराना भी चाहिए। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम किस काम के। तो जिस तरीके से चोट लगने पे हम अपने पूरे शरीर को प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ पे कोई इतना फोकस नहीं करता। आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर कोई किसी न किसी से आगे निकलना चाहता है। हाँ, हर कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना तो चाहता है। चलो, अगर उसने पा लिया तो ठीक, अगर नहीं पा पाता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने आप को कोसने लग जाता है। ज़्यादा समय तक किसी से बात करना, हमेशा चुपचाप रहना, अगर कोई बोले तो गुस्सा हो जाना जल्दी। अगर ऐसा किसी इंसान के साथ होता है तो समझ जाना कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वैसे ये तो नॉर्मली ह्यूमन नेचर है, ये हर किसी को होता है और हर कोई इससे कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से तो गुजरता ही है। लेकिन ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ही नुकसानदायक होती है। इंसान अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता है, अपने आप पे गुस्सा निकालने लगता है, अपने आप को कमज़ोर और दूसरों से अलग समझने लगता है। सारा वक्त बस वो ओवर थिंकिंग करता रहता है और कभी कभी तो ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि वो सुसाइडल थॉट्स लाने लग जाता है अपने दिमाग में। और शेयर करे भी तो कैसे? अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं बहुत टाइम से परेशान चल रहा हूँ, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो तो मुझे पागल समझेगा। हमारे इंडियन सोसाइटी ऐसी है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि मम्मी कि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, मुझे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो वो लोग मेरी बातें कभी नहीं मानेंगे और मेरे को वो ये बोलेंगे कि बेटा, साइकेट्रिस्ट के पास तो पागल जाते हैं। अगर गलती से तुमने उनको ये बोल दिया कि माँ मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो तुम साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं, शायद तांत्रिक या बाबा के पास चले ही जाओ। हैं, इंडियन पेरेंट्स तो यही करते हैं। और कभी ये चीज़ रिलेटिव के पास पहुंच गई तब तो बवाल ही हो जाएगा। ये चीज़ें खाली इंडिया के अंदर ही है। अगर न्यूयॉर्क और यूएसए के अंदर कभी किसी को डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो वो सीधा जाके अपने साइकेट्रिस्ट के पास बहुत आराम से जाके मिल सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर इसको इतना बड़ा इशू बना देते हैं, अगर किसी को डिप्रेशन होगा भी नहीं तब भी वो तानों से डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएगा। इसलिए आज भी अमेरिका और बाकी देश हमसे इतना ही आगे हैं। इसीलिए वो मेंटल हेल्थ को बहुत ही सीरियस लेते हैं और उनको ये भी पता है कि अगर हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी तो हम कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं एक 18 साल का लड़का है, बहुत ही गुमसुम रहता है, ना ठीक से खाता है, ना ठीक से सोता है, ना ठीक से पीता है। उसकी मम्मी आके पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो चुपचाप उनसे कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। इसी तरीके से दिन निकलते जाते हैं, उसका वेट लॉस होता जाता है क्योंकि वो खाना ठीक से नहीं खा रहा। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स आ रहे हैं क्योंकि वो ठीक से सो नहीं रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, तो लोगों को लग रहा है कि उसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। इसी वजह से लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को दिख रहा था कि जो इंसान अपनी लाइफ को लेके बहुत टाइम पहले सीरियस था, उसके चेहरे पे एक अलग से चमक होती थी, आज उसके चेहरे पे कोई जोश ही नहीं है। चलिए समझते हैं डिप्रेशन होने के कुछ मेन रीजंस। हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। अगर ये चीज़ें इंसान की बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। अगर ये चीज़ें कम हो जाए तो डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के डिसीज़ के काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी इंसान को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, भले ही आसपास के लोगों को वो चीज़ें ना दिख रही हो। अगर किसी इंसान को एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो उससे बातें कर रहा है, लेकिन वो सही में इंसान सामने ना हो, वो उसकी इमेजिनेशन हो, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। अगर किसी इंसान को सामने पड़ी रस्सी सांप दिखने लगे तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। जैसे कि रेगिस्तान के अंदर एक प्यासे आदमी को मिराज दिखना। कई बार किसी व्यक्ति को लगता है कि बहुत लोग उसको मारना चाहते हैं, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहते, इस चीज़ को बोलते हैं डेल्यूजन। ऐसी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं इंसान के दिमाग में। अगर इसको समय पे ठीक ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जितना ज़्यादा हो सके अकेले कभी ना बैठे, लोगों के साथ बैठे, लोगों से बात करें। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अगर तुम किसी इंसान को ये बात बता दोगे तो वो शायद इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाए। अगर घबराते हो कि मैं अपनी फैमिली को ये चीज़ नहीं बता सकता, तो या तो तुम अपने दोस्तों को बता दो या फिर ऐसे किसी इंसान को बता दो जिस पे तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और प्लीज़ मेंटल हेल्थ को इजी वे में ना लीजिए, इसको सीरियस वे में लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपका दिमाग ही सही ट्रैक पे नहीं रहेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से हमारे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।